तो भाई बिहार के जो चुनाव नतीजे आए हैं ना, उन्होंने सारे के सारे पॉलिटिकल पंडितों को मतलब गलत साबित कर दिया। एग्जिट पोल्स कुछ और ही कहानी कह रहे थे, लेकिन नतीजे, अरे नतीजों ने तो पूरी तरह से एक अलग ही हकीकत सामने रख दी। तो चलिए आज इसी उलझी हुई तस्वीर को सुलझाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बिहार में आखिर हुआ क्या। ये बात ना बिल्कुल सच है कि बिहार की राजनीति को समझना अरे बहुत मुश्किल काम है। जब भी किसी को लगता है ना कि हाँ अब मैंने बिहार को समझ लिया, तभी बिहार मुस्कुराकर कुछ ऐसा कर देता है कि सब देखते रह जाते हैं। और यकीन मानिए इस बार भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तो देखिए आज की हमारी पूरी बातचीत का जो सेंटर पॉइंट है वो यही है। एक तरफ थे बड़े बड़े एग्जिट पोल्स जो चिल्ला चिल्लाकर कह रहे थे कि महागठबंधन जीत रहा है, और दूसरी तरफ आए असली नतीजे। और भाई साहब पूरा का पूरा खेल ही पलट गया। एनडीए ने, जिसे कहते हैं ना, एक तरफा जीत हासिल कर ली। तो सवाल तो यही उठता है, आखिर ये हुआ कैसे? इतना बड़ा फर्क आया कहां से? तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले एनडीए के उन विनिंग मंत्रों को डिकोड करते हैं जिनकी वजह से ये इतना बड़ा उलटफेर मुमकिन हो पाया। इस पूरे चुनाव का सबसे बड़ा जादूगर, या कह लीजिए गेम चेंजर, शायद यही नंबर था, 10,000 रुपए। नीतीश कुमार सरकार ने क्या किया? महिला रोजगार योजना के तहत 1 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं के बैंक अकाउंट में सीधे 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए। और ये एक ऐसा मूव था जिसने बिल्कुल खामोशी से, साइलेंटली, पूरी हवा का रुख ही बदल दिया। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, इसको जरा समझिए। बिहार में टोटल महिला वोटर्स हैं करीब 3.5 करोड़। उनमें से 1 करोड़ 34 लाख, यानी लगभग 40% वो जीविका दीदी प्रोग्राम से जुड़ी हुई हैं। और ये जो 10,000 रुपए थे ना, वो सीधे इन्हीं महिलाओं के अकाउंट में गए। मतलब सोचिए, एक कितना बड़ा, कितना असरदार वोटर बेस सीधे सीधे टारगेट किया गया। और यही तो इस पूरी स्ट्रैटेजी की सबसे बड़ी खूबसूरती थी। देखिए, पॉलिटिक्स में ये माना जाता है कि महिलाएं जब वोट करती हैं ना, तो वो एकजुट होकर एक मुश्त वोट करती हैं। तो इन स्कीम्स ने क्या किया? उन्होंने नीतीश कुमार के लिए एक बहुत सॉलिड, एक साइलेंट महिला वोट बैंक तैयार कर दिया। और इसी वोट बैंक ने नतीजों में एक डिसाइसिव, एक निर्णायक रोल प्ले किया। लेकिन बात सिर्फ पैसे की नहीं थी। एनडीए ने अपना जो कास्ट का समीकरण था ना, उसे भी बहुत खूबसूरती से सेट किया, जैसे कोई शतरंज की बिसात बिछा रहा हो। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, इन सबको साथ लाकर उन्होंने दलित, महादलित और कुशवाहा वोटों को एक मजबूत किले में बदल दिया। और इतना ही नहीं, हर एक सीट पे कैंडिडेट का सिलेक्शन भी इसी सोशल इंजीनियरिंग को, इसी गणित को ध्यान में रखकर किया गया। इसके साथ ही एनडीए ने एक और पावरफुल कॉकटेल तैयार किया, डेवलपमेंट प्लस हिंदुत्व का। एक तरफ पूर्णिया में एयरपोर्ट, बेगूसराय में पुल जैसे विकास के काम दिखाए, तो दूसरी तरफ सीतामढ़ी में जानकी मंदिर का उद्घाटन किया। इससे हुआ ये कि अलग अलग तरह के वोटर ग्रुप्स उनकी तरफ खींचे चले आए। और फिर एक और फैक्टर थे प्रशांत किशोर। अब देखिए, उनकी पार्टी भले ही एक भी सीट नहीं जीत पाई, लेकिन उनके जो उम्मीदवार थे ना, उन्होंने कई सीटों पर आरजेडी के वोट काट दिए। मतलब वो हम तो डूबे सनम तुमको भी ले डूबेंगे वाला सीन हो गया। उन्होंने खुद तो कुछ हासिल नहीं किया, लेकिन हाँ, आरजेडी का खेल जरूर बिगाड़ दिया। तो ये तो हुई एनडीए की बात कि उनकी स्ट्रैटेजी कैसे काम कर गई। पर जैसा कहते हैं ना, सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। अब सवाल यह है कि विपक्ष से, मतलब आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन से आखिर चूक कहाँ हुई? ऐसी क्या गलतियां हो गई कि इतनी बड़ी हार देखनी पड़ी? महागठबंधन ने वादों की तो जैसे झड़ी ही लगा दी थी, लेकिन शायद जनता को उन वादों पर भरोसा ही नहीं हुआ। खासकर वो एक वादा कि हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देंगे। अब खुद ही सोचिए, एक ऐसा स्टेट जहां सरकारी नौकरियां वैसे ही लिमिटेड हैं, वहां ये वादा बहुत से लोगों को, मतलब हकीकत से कोसों दूर लगा। विपक्ष की एक और बड़ी कमजोरी साबित हुआ राहुल गांधी का कैंपेन। वोट चोर जैसे जो नारे थे, या फिर जो भाषण अंग्रेजी में दिए गए, वो बिहार के वोटर्स के साथ कनेक्ट ही नहीं कर पाए, बल्कि शायद उनका उल्टा ही असर हो गया। और शायद सबसे बड़ा फैक्टर था जंगल राज का डर। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे एनडीए ने पूरे इलेक्शन कैंपेन में जिंदा रखा। उन्होंने बार बार आरजेडी के पुराने शासनकाल की याद दिलाई। और ये एक ऐसा नैरेटिव है, एक ऐसी कहानी है जिसका असर इतना गहरा है कि तेजस्वी यादव के डेवलपमेंट के सारे वादे भी इस डर की परछाई से बाहर नहीं निकल पाए। अब देखिए, बिहार के ये जो नतीजे हैं, वो सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं रहने वाले। इनका असर देश की नेशनल पॉलिटिक्स पर भी पड़ेगा। चलिए जरा देखते हैं कि कैसे। सबसे पहली बात,
हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद बिहार में ये जो बड़ी जीत मिली है, इसने ब्रांड मोदी को फिर से रिस्टोर कर दिया है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी को लेकर जो सवाल उठ रहे थे, इस जीत ने उस नैरेटिव को फिर से बहुत मजबूत कर दिया है। बीजेपी के लिए ये एक तरह से जनता के भरोसे का रिन्यूअल है। दूसरी बड़ी बात यह है कि इस चुनाव ने यह भी साबित कर दिया कि पॉलिटिक्स में, खासकर बिहार जैसी जगह में, गठबंधन ही सुप्रीम है। बीजेपी को यह समझ आ गया है कि जीतने के लिए उन्हें जेडीयू और एलजेपी जैसे मजबूत रीजनल पार्टनर्स की जरूरत है, और इसका मतलब है कि उन्हें गठबंधन धर्म का सम्मान करना ही होगा। और तीसरा, सबसे अहम पॉइंट, महिलाएं अब एक नया पावरफुल वोट बैंक हैं। बिहार में ये जो कैश ट्रांसफर स्कीम इतनी सफल हुई है ना, उसने बाकी पार्टियों के लिए एक तरह का, कह लीजिए, एक फॉर्मूला या एक टेम्पलेट बना दिया है। अब ये लगभग तय है कि आने वाले इलेक्शंस में पूरे देश में पॉलिटिकल पार्टियां महिलाओं को टारगेट करने के लिए ऐसी ही स्कीम्स लेकर आएंगी। तो देश पर क्या असर होगा, यह तो हमने देख लिया, लेकिन चलिए वापस बिहार लौटते हैं। इस जीत के बाद एनडीए गठबंधन के अंदर का जो पावर बैलेंस है, वो अब कैसे बदल रहा है, ये समझना बहुत दिलचस्प है। ये जो टाइमलाइन है ना, ये अपने आप में एक पूरी कहानी कहती है। देखिए कैसे पिछले 2 दशकों में बीजेपी गठबंधन में एक जूनियर पार्टनर से धीरे धीरे सीनियर पार्टनर बन गई है। मतलब अब वो बड़े भाई की भूमिका में आ गई है। 2020 में ये बदलाव शुरू हुआ था और 2025 में ये पूरी तरह से पक्का हो गया है। तो ये बड़े भाई की भूमिका का असली मतलब क्या है? मतलब प्रैक्टिकली क्या बदलेगा? देखिए, इसका मतलब ये है कि भले ही सीएम नीतीश कुमार ही रहें, लेकिन क्योंकि बीजेपी के पास सीटें ज्यादा हैं, तो अब कैबिनेट में, पॉलिसी में और बड़े फैसलों में बीजेपी का दखल और प्रभाव दोनों ज्यादा होगा। होम, फाइनेंस जैसे बड़े मंत्रालय अब बीजेपी अपने पास रख सकती है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल उठता है कि ये जीत किसकी है? क्या ये मोदी लहर थी या ये नीतीश का मैंडेट था? सच तो ये है कि ये किसी एक की जीत नहीं है। ये दरअसल दोनों की ताकतों का एक मिला-जुला नतीजा है। एक तरफ नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी थी और दूसरी तरफ मोदी का ब्रांड। जब ये दोनों मिले, तब जाकर ये जीत मुमकिन हुई। और आखिर में चलिए वहीं लौटते हैं जहां से हमने ये पूरी बात शुरू की थी। बिहार की राजनीति भाई हमेशा की तरह अनप्रेडिक्टेबल और दिलचस्प बनी हुई है। हर बार जब लगता है कि चलो अब तो समझ गए, तभी वो एक नया चैप्टर लिख देती है। जैसा कहते हैं ना, बिहार है बाबू, इतना समझना आसान होता तो हर कोई समझ लेता।